आविष्कार एवं नवाचार विषय पर व्याख्यान देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक श्री विकास कौड़े सर को। जोरदार ताली से स्वागत करें। सर्वप्रथम महाविद्यालय राष्ट्रीय महाविद्यालय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी साइंस के विद्यार्थी है या आर्ट के साइंस के सर? चलो बहुत अच्छी बात है ना। और आर्ट के भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइंस हो या आर्ट हो, आप भले ही साइंस का विद्यार्थी केवल साइंस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ता है, चीज़ों को समझता है और उसको यूज करता है, लेकिन प्रभावित तो हर कोई होता है ना, चाहे वो आर्ट का विद्यार्थी हो, आर्ट का हो या फिर साइंस का हो, सभी उन सुविधाओं को यूज करते हैं, सभी जो अनुसंधान करते हैं वैज्ञानिक लोग और जो उससे प्रोडक्ट बनता है उनका तो लाभ सभी लोग देते हैं और सभी लोग उनको यूज करते हैं। तो आज का जो विषय हमारा वैज्ञानिकों के बारे में जानने का है कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या किया है, विज्ञान में क्या किया है, इस वजह से आज हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहले मैं बात करूँगा ऐसे वैज्ञानिक जिनके एक शोध के कारण हम इस दिवस को मनाते हैं। आज क्या है, 28 फरवरी है ना। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं कि यहाँ पर एक भारतीय महान वैज्ञानिक हुए सीवी रमन। सुना है नाम किसी ने? सीवी रमन का नहीं सुना है? सुना होगा आपने, है ना। फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, मतलब उनका सब्जेक्ट फिजिक्स था, ठीक है। फिजिक्स के एक महान वैज्ञानिक हुए सीवी रमन। इन्होंने क्या किया था, ये एक तमिलनाडु के ऐसे स्कॉलर थे, इन्होंने ऐसे चीज़ों का शोध किया था जिसकी वजह से हम जान पा रहे हैं कि जैसे आप पानी का रंग देखते हो नीला क्यों है। आपने सोचा है कभी कि पानी का रंग नीला क्यों होता है या फिर इंद्रधनुष क्यों बनता है? किसी ने विचार किया है इस पर? किया है? नहीं किया है। साइंस वालों ने तो पढ़ा भी होगा, है ना। फिजिक्स किसका सब्जेक्ट है? किसी ने पढ़ा है फिजिक्स में? नहीं पढ़ा? बेटा पढ़ना है ना, बहुत अच्छा विषय है, इसके बारे में जानने की कोशिश करना। इसमें जब सर सीवी रमन जब यात्रा कर रहे थे एक बार प्लेन में, तो उन्होंने देखा कि नीला क्यों दिखाई देता है ना। पानी समुद्र का या मैप में आप देखते होंगे उसमें नीला क्यों दिखाई देता है। उनके माइंड में विचार आया तो उन्होंने इस पर शोध करने का विचार रखा और इस पर उन्होंने शोध किया। और इसका एक जो प्रमुख कारण होता है, फिजिक्स में आप एक टर्म सुनते होंगे, प्रकीर्णन। यस सर, यस। प्रकीर्णन जब होता है, प्रकाश का जब प्रकीर्णन हो जाता है, तब उसके बाद में जो प्रकाश की किरणें होती है पानी से जब गुजरती है, एक माध्यम से गुजरती है, पारदर्शी माध्यम से, तब उसके बाद में तरंगदैर्घ्य में जो परिवर्तन होता है प्रकाश की किरण में, तो उस वजह से जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं रमन प्रभाव, ठीक है। उनके नाम के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि वह रमन प्रभाव परिवर्तन कहलाता है। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर क्लियर किया था कि पानी का रंग कैसा चेंज क्यों होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। आपने देखा होगा अक्सर इंद्रधनुष तभी बनता है जब जस्ट वर्षा हुई हो थोड़ी देर बाद या फिर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है ना, उसके बाद में तुरंत इंद्रधनुष बनता है ना। यस सर। तो वो इंद्रधनुष भी क्यों बनता है, क्योंकि छोटी छोटी बूंदों से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वहाँ पे जब प्रकीर्णन होता है तब जाके वो एक इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उनने जो इन्वेंशन किया था, इसीलिए उनको सम्मान देने के उपलक्ष्य में हम आज के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। और उन्होंने जो अपना शोध प्रस्तुत किया था 28 फरवरी 1928 को प्रस्तुत किया था, इस वजह से आज हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। समझ में आया आप सबको? यस क्यों मनाते हैं? जी है ना? सर। और इसी शोध के कारण उन्हें पहले ऐसे भारतीय वैज्ञानिक बने जिन्हें साइंस में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार से आप परिचित हो? यस सर। क्या होता है नोबेल पुरस्कार, है ना। विश्व नाम में पर जो से सर्वोच्च पुरस्कार होता है उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? नोबेल पुरस्कार। यह कुछ क्षेत्रों में ही दिया जाता है। इनमें से जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। और सिमिलरली आपको भारत रत्न, भारत में जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो भी दिया जाता है। तो जो सर सी वी रमन है, इन दोनों ही पुरस्कारों से सम्मानित हुए थे, इतने महान व्यक्ति थे, है ना। इसीलिए आज के दिवस को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे
आप इनका नाम सुनते होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, Yes. ठीक है। इन्होंने क्या किया था पता है? Yes, sir. मिसाइल लॉन्च जी। किया था, ठीक है। आज हमारे पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके बाद भी हम उनका यूज़ नहीं करते हैं। उनके पास में उस टाइम में सोचो, उन्होंने पहली बार साइकिल पे ले जाकर मिसाइल को लॉन्च किया था केरल के तट से। कैसे किया होगा? आज तो हमारे पास में सारी सुख सुविधाएं होती है, उसके बाद भी आप कुछ इन्वेंशन करने का नहीं सोचते हो, है ना। तो आपको इन सब के बारे में सोचना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए और होमी जहांगीर बाबा हुए, ठीक है। ये भी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, परमाणु के जनक थे, ठीक है। जी। तो इनके बारे में भी आपको जानना है। और विक्रम साराभाई हुए जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जी सर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यस सर। है ना। इसका काम क्या होता है? सर अंतरिक्ष में खोज करना, खोज। अंतरिक्ष में उपस्थित जो है ग्रह उपग्रह है, इसके लिए सैटेलाइट लॉन्च करना, है ना। इससे क्या बेनिफिट होता है? जैसे आज हम मौसम के बारे में जान पाते हैं, तो इसके लिए सैटेलाइट भेजे जाते हैं ऊपर, ताकि वो मौसम की जानकारी दे सके, या फिर अंतरिक्ष में, या फिर चंद्रमा पे, या फिर मंगल ग्रह पे। ऐसा ही हमने चंद्रयान लॉन्च किया था ना भारत की तरफ से। यस। दक्षिण दक्षिण। पोल पर उतरने वाला वो पहला मिशन था, Yes, और sir. सक्सेसफुल हुआ, है Yes. ना। सिमिलरली हमने मंगलयान लॉन्च किया था। सबसे कम बजट में जो भारत का ऐसा यान था कि सबसे कम बजट में वो मंगल ग्रह तक पहुंच पाया, है ना। तो इतने सारे जो इन्वेंशन होते हैं, ये किससे पॉसिबल हो सकते हैं? साइंस से, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहे हैं और सभी बच्चों को इसी विषय में जागरूक करते हैं।